अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट। आज हम देखेंगे किस तरह से हम एमएस वर्ड पे असाइनमेंट बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड से बताया जाएगा। न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपको सारी डिटेल में समझ आ सके। सबसे पहले प्ले स्टोर से एमएस वर्ड को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे प्लस का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ। उसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने बोल्ड करना है, इटैलिक कैसे करेंगे, या फिर अगर हम ऐसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सिंपल जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं इसी तरह से आप लिखेंगे। साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर पे एमएस वर्ड में करते हैं सेम वही चीज़ यहाँ पर भी। व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो ऐसे करके हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया। बोल्ड पे बी लिखा हुआ है ना, तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो अब ये बोल्ड हो चुका है। नेक्स्ट हम लिखते हैं, यह बोल्ड क्यों लिखा जा रहा है नीचे जो मैं लिख रही हूँ लाइन, क्योंकि अभी बोल्ड पर ही इसका इसका बोल्ड वाला ऑप्शन ऑन था, बोल्ड पे ही ये चल रहा था। अब बोल्ड को मैंने हटा दिया। अब जब लिखेंगे, ये देखिए, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अब बोल्ड से हटाया तो अब बोल्ड नहीं है। ठीक है, इसे ही अगर हम सेलेक्ट करके आई पे क्लिक करते हैं तो हो जाएगा इटैलिक। यू भी करेंगे, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने से पहले अगर ऐसे ही सिंपल हम कर्सर लेके यहाँ पे अंडरलाइन पे, बोल्ड पे या किसी पे भी क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन जो है वो वहाँ पे एक्टिव नहीं होगा। सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक करें, अंडरलाइन करना है तो यू पे। फॉर एग्जांपल मैंने बोल्ड करना है तो मैं बी पे क्लिक कर दूँगी और फिर बी से हटा दूँगी तो वहाँ से बोल्ड हट जाएगा। इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड में कंप्यूटर पे होते हैं थोड़ी बहुत जो है वो ऑप्शंस कंप्यूटर पे ज़्यादा होते हैं। इसमें चंद एक ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर नहीं होते। उसके अलावा सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे डिफरेंट ब्लैंक पेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर ले। यहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन है। मोस्टली टेबल्स हमें यूज़ करना पड़ते हैं। टेबल का स्टाइल कैसा होना चाहिए, कितनी रोज़ कितने कॉलम्स होने चाहिए, तो ये सारे आप लोग जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बाकी चीज़ें, ये साइज़ भी बताया गया कि सेल का कितना साइज़ होना चाहिए, और इसके अलावा पिक्चर्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, शेप्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अब नेक्स्ट चलें, इंसर्ट को देख लिया हमने। यस, पिक्चर्स और शेप्स रहती हैं, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले। अब शेप कोई भी हमने क्लिक कर ली। अब ये नीचे फिल का ऑप्शन है, अंदर कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर फिल हुआ है। अगर इसे आप वाइट करना चाहते हैं, देखिए अब वाइट हो गया। अब ऑप्शन है आउटलाइन, कि इसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, तो आउटलाइन फ़िलहाल तो ब्लैक है, लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करें। ये फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा, ओके करेंगे तो ये देखिए अब आपको शायद समझ आ रही होगी कि ये कलर आउटलाइन का चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए कि पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं। नीचे पिक्चर्स, शेप्स, टेबल्स, हेडर, फुटर, कमेंट, लिंक, ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे ऐड करते हैं। बहुत ही आसान तरीके। अब हम बात करते हैं पिक्चर्स की। इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पिक्चर्स को कैसे ऐड करना है। यहाँ पे कोई भी पिक्चर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ। इसे थोड़ा क्रॉप कर लेना।
अब इस पिक्चर को भी अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी रखना है। अब नीचे मैं इनका नाम लिखती हूँ। अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने लिखा मरियम नवाज़ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा गया जी नमाज़। अब हम इसको ठीक नहीं करते, आगे जाके देखते हैं कि हमारा स्पेल चेकर इसे ठीक करेगा या नहीं, एरर देगा या नहीं, इसलिए हम इसे फ़िलहाल यही रहने देते हैं। आगे चलते हैं, फ़िलहाल कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इनकी स्पेल चेकिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए ड्रा विद माउस और टच, जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग पे जाते हैं, वहाँ पर जाके हम डिफरेंट चीज़ें पेंसिल की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है पेंट पे कंप्यूटर पे पेंट होती है ना, उस लिहाज से। तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, नीचे कलर्स भी दिए हुए हैं, मैंने एक ब्लैक लिया है, एक जो है वो मैंने रेड ले लिया, दोनों से निशान लगा लिया। अब नीचे स्ट्रोक रेजर का ऑप्शन है, अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इनको रेज़ करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगी, इस पर क्लिक करने के बाद इन दोनों टिक्स पे क्लिक किया तो वो रेज़ हो गए। अब लेआउट पे देखें साइज़ कैसा रखना है, मार्जिन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो इन्होंने डिटेल में दी हुई है, लेआउट पे है। नीचे अब रिव्यू पे चलते हैं, ये देखिए स्पेलिंग। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है कि उन्होंने नीचे ख़ुद बता भी दिया कि नवाज़ लिखना है, ठीक है। तो ये इसकी एक फ़ायदा ये होता है कि नीचे रेड लाइन लगी होती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी जल्दी में हम लिख रहे होते हैं तो हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो ये स्पेल चेकर हमें बताता है कि यहाँ से आपने जो है ना मिस्टेक कर ली है। इससे हमें ईज़िली एरर फाइंड आउट करने में आसानी होती है, ईज़िली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं इसमें। अगर हमने देखना है, कुछ असाइनमेंट्स इस तरह की होती हैं कि वहाँ पे हमें दिया गया होता है, उन्होंने एक रेंज दी हुई होती है, लाइक आपने 100 वर्ड्स से 150 वर्ड्स के दरमियान जो है वो एक ऐसे राइट करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप उसको गिनने तो नहीं बैठ जाएंगे ना। तो यहाँ पे वर्ड काउंट पे आएंगे, तो ये बता रहे हैं कि एक पेज है आपके पास, पूरा ऐसे डिटेल बताई हुई कि एक पेज है, इतने वर्ड्स हैं, इतने तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई होती हैं, ठीक है। तो अब व्यू पे देखें, मोबाइल व्यू आ रहा है फ़िलहाल हमारे पास, अब हम इसको प्रिंट व्यू पे कर लेते हैं। ये देखिए प्रिंट व्यू पे आ गया। अब हमने इसे क्या करना है, डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गया रेडी, सारी चीज़ें होप सो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इसे सेव करते हैं। हमने ऑलरेडी ऑटो सेव पे क्लिक किया हुआ था, ये ऑटो सेव ऑन है, तो एक दफ़ा पहले सेव हो चुका है। सेव पे क्लिक करूँगी तो ये कहेंगे कि आपका ऑलरेडी सेव है। अब मैं सेव एज़ पे क्लिक करती हूँ, इसे ऑफ करके। अगर वो आपके पास ऑटो सेव वाला ऑप्शन ऑन होता तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है ना वो डल नहीं होता, अगर बाय मिस्टेक आप बैक हो जाते हैं तो वो आपके साथ साथ हो जाता है। तो सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है, तो हम दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट का नेम लिख लेते हैं, सीएम मरियम नवाज़ लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या सीएम पंजाब, कुछ भी लिख के सेव कर रही है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। वहाँ पे हमने दिस डिवाइस किया, आगे से ये लोकेशन पूछ रहा, लोकेशन हमने सेट कर दी और सेव आ गया, हमने ये डॉक्यूमेंट सेव कर लिया। बैक पे आके आपको दिखाती हूँ ये डॉक्यूमेंट, देखिए जी सीएम पंजाब, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव हो चुका, समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।